पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी की उत्तराखंड की जनता के नाम भावुक अपील। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने 3 साल बाद एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियां, सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में उत्तराखंड बंद में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वीआईपी को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अंकिता मेरी बेटी नहीं, आप सबकी बेटी है। मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग मेरा सहयोग करें। उन्होंने भाजपाइयों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग वीआईपी को लगातार बचा रहे हैं। संगठनों द्वारा 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि उस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें। और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी। और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और संघर्ष करना है। और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, और जो उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थी। तो परसों 11 तारीख को जो बंद का आह्वान किया है, मैं सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखें और मेरी बेटी को न्याय दिलाएँ। जैसे मैंने पौड़ी में देखा, भारतीय जनता पार्टी की जो मातृशक्ति है, वो कई जो हमारे जो कांग्रेस या यूकेडी या निर्दलीय लोगों के पुतले फूँक रहे हैं। तो भाई मैं उन मातृशक्ति से, भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी बेटी है। आप चाहे किसी भी पार्टी का वीआईपी हो, आपको कम से कम हमारा साथ देना पड़ेगा। और इस ढंग से अफ़वाहें नहीं चलाएँ कि आप किसी मंत्री का पुतला फूँक रहे हैं, ऐसे ढंग से ना करें। और अब अगर आप शांति चाहते हैं, उत्तराखंड में शांति चाहते हैं, तो आप हमारा साथ दें और वीआईपी का पता लगाएँ। को जिस तरह से जाँच तो एसआईटी ने तो की नहीं उस ढंग से, और जिस ढंग से रिज़ॉर्ट को तोड़ा गया, रेनो ब्रिज द्वारा तोड़ा गया, तो उसमें बिल्कुल संदेह के घेरे में है कि भाई उसकी कमरे, जिस कमरे में मेरी बेटी अंकिता भंडारी रहती थी, उस क कमरे को तो ध्वस्त किया गया। तो उसमें तो कई सबूत मिलते, लेकिन नहीं, उन्होंने जानबूझ के 23 तारीख रात को रेनो ब्रिज ने मुख्यमंत्री के आदेश पे रिज़ॉर्ट तोड़ा। अभी प्रेमचंद अग्रवाल का नतीजा निकल गया, आपको पता ही है। और विशेष स्तर में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप अब उत्तराखंड को अपनी बहनों बच्चियों को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आप कृपया इस पार्टी से त्यागपत्र दे दो और हमारे साथ जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, हमारे साथ खड़े रहें। धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसा कि उत्तराखंड में तो हुआ है, हर एक ज़िले में हो रहा है, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी मातृशक्ति और जो जितने भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल की पार्टी हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेषतः दिल्ली में भी कल जंतर मंथन में हुआ, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी मैंने सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र, बिहार, पटना, ये सारे लोग अभी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर उत्तराखंड की सरकार ने सीबीआई की जाँच न रखी तो। द्वारा मेरी उत्तराखंड जो मेरी बेटे के लिए न्याय के लिए सड़कों पे निकल चुकी है। अगर सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ, तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ आगे। कल से दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यूकेडी, कांग्रेस और निर्दलीय संगठनों के पुतले फूँके जा रहे हैं। आप ही के लोग वीआईपी हैं और आप ही जो है इन अन्य संगठनों के पुतले फूँक रहे हैं, क्यों? भाई आप ही का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रहा था कि भाजपा के लोग कांग्रेस के और यूकेडी और निर्दलीय उनके क्या, तो उर्मिला बहन सीधे-सीधे
अभी उनको कोर्ट में जाना है, तो जज के आगे अपना बयान वहाँ पे दें, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता पड़े कि भाई वाक़ई में वीआईपी कौन है, क्योंकि उनका वीआईपी जानबूझ के छुपा रखा है। उन लोगों से, विशेषकर उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी भी बेटियाँ हैं, अपनी बेटी में झाँक के देखो, तो ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? वह गलती चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको सज़ा तो मिलनी ही मिलनी चाहिए।